हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज हम लोग जो है अपवर्तनांक का क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो एक इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो चीजें आपको यानी मैथ में हो गया और साइंस में हो गया, जो चीज आपको जो जिस टॉपिक पे नहीं आ रहा है उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने से पहले उसमें अपना नाम और पता ये चीज जरूर लिखना, क्योंकि इससे हमें ये लगे कि आप कहां से पढ़ रहे हो, उसको जल्द से जल्द जो है वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए। तो हाँ, अब इसमें अपवर्तनांक का क्वेश्चन हम लिखे हैं। जैसे दिया गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा आपको इसमें क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में मिल रहा है, आता भी है अपवर्तनांक का एक क्वेश्चन मान के चलिए, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हल करेंगे क्वेश्चन को। जब हल करते हैं तो आपको इसमें दो चीजें याद करना पड़ेगा। C बराबर 3 × 10⁸ आपको 8 दिया गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मान के चलिए इस क्वेश्चन में तो ये दिया गया प्रकाश की चाल दिया गया है, वो यानी कि वायु में प्रकाश की चाल दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो या इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ये किसी भी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, तो मान के चलिए दे दिए तो अच्छी बात, नहीं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसका फार्मूला अपवर्तनांक का होता है ANG बराबर C/V हो जाएगा। क्या होगा, C/V। अब इसमें आपको ध्यान देना, C को हम क्या पढ़ते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल हम यहां नोट कर रहे हैं। तो हम यहां पे सबसे पहली बात देख लीजिए एक चीज, ANG को अपवर्तनांक पढ़ते हैं। ANG को अपवर्तनांक पढ़ते हैं और इसमें C को हम जो है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, C को वायु में प्रकाश की चाल पढ़ेंगे और V को कांच में प्रकाश की चाल, V को पढ़ते हैं कांच में प्रकाश की चाल। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कांच दिया है इसलिए हम कांच लिखे हैं। मान के चलिए कि पानी दिया जाएगा तो उसमें पानी का अपवर्तनांक निकालना रहेगा, तो वहां पानी में प्रकाश की चाल हो जाएगा। फिर इसके यानी V को हम पानी में प्रकाश की चाल पढ़ेंगे, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ये चेंज नहीं होगा, ये जो है चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा मान। और ध्यान दीजिएगा, अब इस पे हमें रखना, ये अपवर्तनांक का सूत्र है। क्या है, ये सूत्र है, फार्मूला जिसे कहते हैं आप, सूत्र दिया, फार्मूला दिया गया है। तो अब हम मान रख रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले ANG बराबर C/V दिया, क्या दिया है, C/V। तो हम यहां देखेंगे वायु में प्रकाश की चाल यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ANG, अपवर्तनांक बराबर यहां जो पढ़ते देखिए, इसको अपवर्तनांक पढ़ते हैं तो हम यहां अपवर्तनांक का मान कितना दिया, 3/2। क्या दिया है भाई, 3/2 दिया गया है। अब इसके बाद जो है C बराबर आपको तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मान दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। ये तो इसमें दिया गया, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। अब उसमें उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल यानी V नहीं दिया गया है, V आपको नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाएं। अब इसको आपको तैयार करना है, इसको आपको निकालना है। तो ANG का मान जो दिया गया है वही रखेंगे। ANG बराबर क्या दिए हैं, 3/2 दिया है, और बराबर में C का मान कितना दिया, 3 × 10⁸ है, और बटे में V का मान कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क है, तो V ही रखेंगे, इसमें कोई बदलेंगे नहीं। XYZ आप रख सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, V दिया है वही रख लीजिए। तो अब आपको इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मानेंगे तो तिरछा गुणा हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर ही माना जाएगा। तो यहां इसमें गुणा होगा तो 3/2 V आपको आएगा गुणे में, और बराबर में 1 का गुणा होगा तो वही चीज 3 × 10⁸ ही रहेगा। अब करना क्या है, ये जाएगा बटे में, इसको ले जाओगे बटे में, V बराबर आपका आएगा 3 × 10⁸, और बटे में आपका आएगा 3/2।
2। अब ध्यान दीजिएगा, ये बटे में है तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो क्या होता है, ये जो है पलट जाती है। यहाँ 3/2 है तो आपका 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि 3 गुणे 10 की पावर 8 गुणे 2 बटे आपका आएगा 3। ये संख्या पलट जाती है। ये जो बटे में है ना 3/2, ऊपर जाने पर गुणा का निशान लगता है और 3/2 है तो हम 2/3 पलट देते हैं संख्या को, तो यही लिखते हैं। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, गुणा में क्या होता है, संख्या ऊपर जाएगी तो कट जाता है, इसको हम यहाँ काट देते हैं और आपका बचा क्या है यहाँ 2। तो हम यहाँ आंसर इसको लिख दे रहे हैं v बराबर आपका बचा है 2। क्या बचा है 2 गुणे फिर आपको 10 की पावर 8, क्या दिया है 10 की पावर 8। ये आपका कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात हो गया। क्या हुआ, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात हो गया है। तो ऐसे ही इसको लगाना है। तो देखिए इसका फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। Ang बराबर C/V दिया गया। Ang को अपवर्तनांक पढ़ते हैं, C को जो है वाल में प्रकाश की चाल, जो हवा है उसमें प्रकाश की चाल होती है, और V को जो है जो पदार्थ होता है उसमें जो है उसकी चाल निकाला जाता है। तो जो है भी अगला, तो अब इसमें क्या है कि जो आंसर आया है वो आएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें दिया गया था ना, ये इसका मान क्या है मीटर प्रति सेकंड है, तो यही चीज हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। ये लगाना जरूरी है भाई, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है तो उसके अंत में इसको लगाइए। अब ध्यान दीजिएगा घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। तो जैसे इसमें दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अभी अपवर्तनांक मिला है, उसके बाद हो सकता है इसका मान दे देंगे, जो है कांच का अपवर्तनांक दे देंगे, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल दे देंगे तो अपवर्तनांक निकालना रहेगा। तो चाहे जो कुछ पूछे, जिसका मान है उसके जस्ट आप रख दीजिए उसी का मान, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड जो हो रहा है उसको कर दीजिए, आपका अपवर्तनांक निकल आएगा। हाँ, तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब डिग्री में आता है तो कैसे आप जो है इसको सॉल्व करोगे। तो यहां पर दिया गया है यदि आपतन कोण 30 अंश, यानी डिग्री को अंश में अंश भी पढ़ते हैं, तो यानी 30 अंश तथा परावर्तन कोण आपको दिया गया 45 अंश, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसमें आपको फार्मूला हम लिखे हैं, डिग्री में आएगा तो ये आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी फार्मूला आपका यही होगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, ये आपका सूत्र है। तो यही फार्मूला आपको लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है साइन आई और साइन आर दिया गया है ना, तो इसमें आपतन कोण कौन सा है, अपवर्तनांक कोण कौन सा है, तो इसको हम बता रहे हैं। अब इसमें दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है साइन आई, क्या दिया है साइन आई दिया है ना, तो साइन आई को क्या पढ़ते हैं, यहां पर हम आई को कुल मिला के साइन आई बराबर हम लिखते हैं आपतन कोण, इसको साइन आई को आपतन कोण पढ़ते हैं, और साइन आर को, साइन आर बराबर होता है आपका परावर्तन कोण। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, आपका परावर्तन कोण हो जाता है। तो अब इसमें साइन आई के स्थान पे जो मान रहता है उसको रखते हैं, जो अंश डिग्री दिया जाता है उसको रख लेंगे। अब यहां पर दिया गया है आपको एल माइक्रो जी, माइक्रो को म्यू नहीं पढ़ते, बीच में जो लिखा है आपको यू आकार का दिखाई दे रहा है, तो इसको माइक्रो पढ़ते हैं, तो इसको हिंदी में म्यू बोला जाता है, लेकिन हम माइक्रो ही बोलेंगे। तो एल एन जी, इसको हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। यहां पर इसका मान क्या होगा, अपवर्तनांक, यहां लिख रहे हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक पढ़ेंगे इसे। अब इसका मान निकालना, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, माइक्रो दिया गया है, एल माइक्रो जी बराबर साइन आई, साइन आई। अब यहां पे देखिए, इधर आपतन कोण क्या दिया गया है, आपतन कोण यहां पे देखिए, यदि आपतन कोण आपका 30 है तो यहां पे लिखेंगे क्या 30 अंश, क्या लिखेंगे 30 अंश, तथा परावर्तन कोण 45 अंश, यहां परावर्तन कोण कितना है 45 अंश। तो अब यहां पे आई के स्थान पे क्या रखेंगे 30 और आर के स्थान पे 45, तो हम यहां साइन आई के स्थान पे क्या रख दिए 30 अंश, क्या रखे 30 और बटे 45 अंश, यानी साइन आर के स्थान पे, साइन आर के स्थान पे 45 रखेंगे, क्योंकि यहां पे दिया गया है ना परावर्तन कोण, और ये आपका फार्मूला उसी पर रख दिए हैं। अब यहां पर जो है आगे सॉल्व करेंगे, तो एल माइक्रो जी
बराबर साइन 30 अंश का मान, यानी मान रखना होगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला लग रहा है। जो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन जो है 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन जो है 90 अंश का मान जो होगा 1 होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पे साइन 30 अंश का मान, अब यहां साइन नहीं लिखेंगे, मान रख रहे हैं ना इसका, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और बटा लगाएंगे, साइन 45 अंश का मान 1/√2, इसी को अंडर रूट पढ़ते हैं। अब ये क्या होगा, ये संख्या ऊपर जाएगी, जब ये संख्या ऊपर जाती है तो 1/2, अभी आपको ये चीज बताया, जो बट्टे में रहता है ऊपर जाने पर संख्या पलट जाती है। तो यहाँ 1/√2 है तो हम ऊपर लिखेंगे, तो ये आपका आएगा √2 बटा आपका 1 आएगा। अब सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, जब सीधा सीधा गुणा हो जाता है तो हम यहां पर क्या करेंगे, रूट का गुणा 1 में होगा, संख्या वही लिख लिया जाता है, और बटे में आपका 2 × 2। अब आपका तो आंसर यही आएगा। अगर आप इसको छोड़ देना चाहते हैं, आगे नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर यही मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका मान रखना है तो मान रख सकते हैं, तो हम इसका मान रखेंगे, तो यहां पर आपका आएगा √2 का मान। ध्यान दीजिएगा, √2 का मान तैयार करना पड़ेगा आपको। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान भी याद करना पड़ेगा, 1.714 ऐसे समथिंग होता है। तो हम यहाँ पे इसका मान रख रहे हैं, तो यहाँ √2 का मान होगा 1.414 और बटे में आपका आएगा 2। अब इससे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए इसमें देखिए, यहां नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो यहां लिख रहे हैं, यहां तो दिखाई देगा, L माइक्रो आपका आएगा, G आएगा, और बराबर में यहां पे आपका √2 बटा 2, ये कम दिखाई दे रहा है, 2 है बटे में, ध्यान देना। तो यहां पर जो है √2 का मान 1.414 लिखेंगे, बटे में 2 आएगा। अब इससे 2 से काटेंगे, यानी इसको भाग करेंगे, तो यहां पर जो है 2 सते 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 2 कितना आएगा, 2 सते 14। कहने का मतलब इसका हम आधा कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट है, यानी कितने पे 0.123, तो 0 आपका यही आएगा, जो है 707। तो यहाँ L माइक्रो G बराबर आपका 0.707। ये आपका क्या निकला जाके, ये आपका अपवर्तनांक निकला। क्या निकला, अपवर्तनांक निकला। फिलहाल तो यही आपको छोड़ देना, यही इतना आपको लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है, पॉइंट दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको आगे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चीज आपको नहीं आ रहा, जिस टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए, हम आपको उस वीडियो को दूसरे दिन जरूर अपलोड हो जाएगा। निराश नहीं होना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, भले 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड हो, लेकिन अपलोड होगा, आपको वीडियो मिलेगा। तो जरूर आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए अनूप सर के साथ धन्यवाद।